हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है सास लाई बहू की सौतन। यह एक सास बहू स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की नई कहानी। दुकानदार लड़की कहती है, माँ जी बहुत बढ़िया क्रीम है, आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियाँ कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। सुमित्रा कहती है, अच्छा फिर तो एक नहीं दो क्रीम दे दे, वैसे कितने पैसे हुए? लड़की कहती है, माँ जी मात्र 315 रुपए, ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम हैं। सुमित्रा कहती है, अच्छा रुको मैं देती हूँ। सुमित्रा मन में, अरे मेरे बटुए में तो सिर्फ 300 रुपए हैं, अब क्या करूँ? सुमित्रा कहती है, मेरा घर बस थोड़ी ही दूर है, मैं बाद में फिर आकर ले जाऊंगी, अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो। तभी एक दूसरी लड़की दुकान में आती है। लड़की कहती है, एक सेकेंड, ये लो 15 रुपए। सुमित्रा कहती है, पर बेटी मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। लड़की कहती है, अब जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम स्वीटी है, टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 15 रुपए की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। सुमित्रा कहती है, जीती रहो बेटी, वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। स्वीटी कहती है, रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फोन नंबर देती हूँ, आप मुझे फोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। सुमित्रा कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नंबर। सुमित्रा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू वर्षा के साथ रहती है। सुमित्रा की बहू वर्षा एक गरीब घर से आई है, इसलिए सुमित्रा अपनी बहू वर्षा को पसंद नहीं करती है। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है। वर्षा ने तलाक देने से मना कर दिया है। वो बहुत ही सीधी साधी लड़की है और गरीब परिवार की है। इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया है कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है, उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसी मर्जी रहे, उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर के सिवाय वो आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। सुमित्रा कह रही है, वर्षा वर्षा मेरी मेहमान आने ही वाली होगी, जल्दी से गरम गरम पनीर और आलू के पकोड़े तैयार कर। वर्षा कहती है, माँ जी कौन आने वाला है, फोन तो किसी का नहीं आया है। फिर सुमित्रा कहती है कोई, तुझे क्या मतलब, तुझे जितना कहा उतना कर। सुमित्रा अपने बेटे रवि से कहती है, रवि बेटा थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। रवि कहता है, मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो, कोई न कोई लड़की ही होगी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना कर दिया है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। फिर सुमित्रा कहती है, तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से, अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी सुमित्रा बात कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है। सुमित्रा को स्वीटी नमस्ते आंटी कैसी हैं आप कहती है। सुमित्रा कहती है, अरे आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? स्वीटी कहती है, नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? सुमित्रा कहती है, अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ बैठो। सुमित्रा अपने बेटा रवि से कहती है, रवि बेटा ये स्वीटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सुमित्रा स्वीटी के साथ बहुत ही मीठी मीठी बातें करती है। ऐसे ही अक्सर सुमित्रा स्वीटी को घर बुला लिया करती थी या फिर रवि के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। रवि मजबूर था, अगर वो इन सब के लिए मना करता तो सुमित्रा अपने आप को कुछ कर लेती। एक दिन वर्षा कहती है, सुनो मैं यही कहूँगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे, आप स्वीटी से शादी करने के लिए हाँ कर दो, माँ जी अपने आप ही स्वीटी से बात कर लेंगी। स्वीटी फिर शादी के लिए जल्दी ही हाँ कह देती है। स्वीटी कहती है, आंटी जी मैं जानती हूँ आप वर्षा के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मजे करेंगे। सुमित्रा कहती है, पर एक शर्त पर, अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कहोगी। रवि और स्वीटी की शादी हो जाती है और सुमित्रा अपनी बहू वर्षा के लिए सौतन ले आती है। जैसा सुमित्रा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्वीटी ने तो आते से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। स्वीटी कहती है, अरे ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है, क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? वर्षा कहती है, नहीं स्वीटी, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। स्वीटी कहती है, तो माँ जी अब तक क्या कर रही है?
मेरी सहेलियां किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। माँ जी से कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाएं ताकि काम जल्दी से हो सके। वर्षा कहती है, मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया है। उनकी उम्र तो देखो, वह इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूंगी। इस पर स्वीटी कहती है, तो क्या आराम से बैठ के रोटियां तोड़ने के लिए हैं वो? मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। स्वीटी माँ जी को आवाज लगाती है, माँ जी, ओ माँ जी। सुमित्रा कहती है, क्या हुआ स्वीटी बहू, तुमने मुझे आवाज लगाई? इस वर्षा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? स्वीटी कहती है, किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए। मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहोगी तो घर का काम कैसे होंगे? सुमित्रा कहती है, कैसी बातें कर रही हो स्वीटी बहू। जब से वर्षा बहू आई है मैंने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया है। मैं तो घर का काम करना कब का भूल चुकी हूँ। स्वीटी कहती है, अब तो कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए। ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता है। सुमित्रा सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। वर्षा जैसी बहू के होते हुए भी उसने स्वीटी जैसे लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। स्वीटी की सहेली कहती है, क्या बात है स्वीटी, तेरी तो दोनों नौकरानी बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते हैं। देख, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी है। स्वीटी कहती है, क्या? रुक, अभी इन्हें सीधा करती हूँ। स्वीटी सुमित्रा को डांटते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सजा है। रवि कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही स्वीटी ने सुमित्रा और वर्षा को बहुत परेशान किया। सुमित्रा भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी। तभी वर्षा चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। वर्षा कहती है, माँ जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। सुमित्रा कहती है, वर्षा बहू ये खाना तो तुम्हारा है और तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? वर्षा कहती है, माँ जी मुझे भूख नहीं है, मेरे से ज्यादा आपको खाने की जरूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना, आप ही खाना खा लो। सुमित्रा कहती है, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। सुमित्रा, हे भगवान मेरी गलती को क्षमा कर देना। सुमित्रा, वर्षा बहू तू चिंता मत कर, अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी। मैं स्वीटी को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। स्वीटी सुमित्रा की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। आकर स्वीटी कहती है, क्या कहा? मुझे घर से निकाल दोगी? मैं तुम दोनों को ही इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा है। अब से यहाँ मैं और रवि रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवाय यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर, इससे पहले कि रवि आए। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर, निकलो। तभी रवि आ जाता है। उसके साथ पुलिस भी थी। पुलिस कहती है, मिस्टर रवि, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी थी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना खतरे में आ सकता था। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।